नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फेस्टिवल फेवर्स में। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप जानना चाहेंगे। आज की डेट में यानी 9 अक्टूबर भारतीय इतिहास में एक ऐसा प्रिंट छोड़ करके जाने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, खासकर 9 अक्टूबर 2024। ये अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले कि इसके महत्व को हम समझें, इसके पहले इतिहास में घटित कुछ घटनाओं की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले है 1446 में कोरियन वर्णमाला हुंगल का पहली बार प्रकाशन हुआ था। 1865 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में तेल के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाई गई थी आज के ही दिन। 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी आज के दिन। और 1876 में पहली बार टेलीफोन पर आउट वायर के जरिए दो तरफा बातचीत हुई थी। और यही वो महान दिन है जब 1947 में चलती हुई कार और प्लेन में बैठे दो लोगों ने आपस में बातचीत की थी। और 1959 में ऑटो रिक्शा और प्लेन में चलते हुए लोगों ने बातचीत की थी। मीन्स आज की ही डेट में अलग अलग सन में ये टेलीफोन आउट वायर के जरिए बातचीत करने का सिलसिला लगातार प्रोग्रेस पर था। इसकी लगातार जो है तरक्की हो रही थी। 1888 में वाशिंगटन मॉन्यूमेंट को सरकारी स्तर पर आम जनता के लिए खोल दिया गया था। और 1922 में लंदन महानगर पुलिस सेवा आयुक्त सर विलियम हार्वुड को आर्सेनिक भरे चॉकलेट की जहर का शिकार बनाया गया था। उनके साथ एक षड्यंत्र रचा गया था। 1991 ही वो ये महत्वपूर्ण दिन है जब आज के ही डेट में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में जापान से बाहर पहली बार सुमो रेसलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ये रहे कुछ आज के दिन के ऐतिहासिक घटनाएं या तिथियां जो भारतीय इतिहास में अति महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं आज के दिन के पर्व और त्योहारों की। तो इस समय यानी आज के दिन दुर्गा माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन ये अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी मानी जाती हैं। उनके रूप में काल का अंत करने की शक्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि का मंत्र है ओम देवी कालरात्राय नमः। इसका मतलब होता है, ओम का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति, ब्रह्मांडीय ध्वनि। देवी कालरात्रि का मतलब होता है माँ कालरात्रि को नमन। नमः का अर्थ है प्रणाम करना या नमन करना। मंत्र का संपूर्ण भावार्थ यह है कि हम माँ कालरात्रि को नमन करते हैं जो समस्त बुराइयों, भय और अज्ञान का नाश करने वाली हैं। वह भक्तों को हर प्रकार के डर, बाधा और कष्ट से मुक्ति देती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली विपत्तियों और संकटों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं आज के डेट में महान व्यक्तियों से परिचय तो हम आपको कराने वाले हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति से परिचय कराने जा रहे हैं और उसका उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि ये महान व्यक्ति, इनकी महानता किसी से छुपी हुई नहीं है। और इनके बारे में जितना ही गुणगान किया जाए, जितना ही इनके बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाए, उतना ही वक्त कम पड़ जाएगा और आपका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होगा। यानी आप सुनना चाहेंगे और सुनते ही जाएंगे, क्योंकि ये वो महान हस्ती हैं जो छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक, उनके चाहे कोई विपक्षी भी क्यों ना हो या उनको चाहने वाले हर कोई होते हैं, यानी उनके दुश्मन भी उनको चाहते हैं। उनको ना चाहने वाले लोग भी ना चाह के भी चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी अपार क्वालिटी, इतनी अपार क्षमता थी। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो हैं भारत रत्न श्री रतन टाटा जी। उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। नवल टाटा और सोनू टाटा के पुत्र हैं, यानी इनके पेरेंट्स श्री नवल टाटा फादर, सोनू टाटा माताजी। टाटा परिवार की ये चौथी पीढ़ी हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में अगर जानें
तो यही वो इनके अंदर क्वालिटी है जिसकी वजह से इनके अंदर इतने सारे गुण हैं, क्योंकि उनके एक हम्बल इंसान है, ग्राउंड टू अर्थ पर्सनालिटी हैं। वो क्या है, पेट लवर हैं, खासकर वो एनिमल लवर हैं कह सकते हैं। डॉग से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और वो किसी भी तरीके के पालतू जानवर हों सभी को बहुत ही प्यार देते हैं। जो व्यक्ति जानवरों को इतना प्यार दे सकता है वो इंसानों को कितना प्यार दे सकता है, इसकी कल्पना आप यहीं से कर सकते हैं। और ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में सुना होगा कि कोई 8वीं फेल थे, किन्होंने 10वीं पास नहीं किया, कोई पोस्ट ग्रेजुएट ड्रॉप आउट थे, लेकिन ये सब एक अलग लेवल के व्यक्ति थे। और हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, माननीय रतन टाटा जी की एजुकेशन आप देखिएगा तो उस समय की एजुकेशन आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति इतने आगे तक कैसे गए। तो मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से शिक्षा उन्होंने हासिल की थी और कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी किया था। तो काफ़ी हाईली एजुकेटेड पर्सनालिटी हैं और एजुकेशन ही व्यक्ति को हम्बल बनाती है। एजुकेशन कभी भी इंसान को झुकने नहीं देती है, किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करने देती है। तो इनके अंदर जो एजुकेशन थी वो रियल एजुकेशन थी। इन्होंने अपने हार्डवर्क, अपनी मेहनत के दम पर एजुकेशन हासिल किया था। आज की तरह सिर्फ डिग्री लेने के लिए पैसे फेंक करके और सर्टिफिकेट बनाना इनका काम नहीं था। इन्होंने इस एजुकेशन को जिया था, एक एक पल को इन्होंने जिया था। बात कैरियर की करें तो 1962 में श्री टाटा जी ने स्टील में काम करना शुरू किया और 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। टाटा टी की स्थापना भी इन्होंने किया था। टाटा मोटर्स की स्थापना श्री रतन टाटा जी के हाथों से हुई थी। जैगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी गाड़ियां इन्होंने अधिग्रहण किया हुआ था। तो सोचिए इनका करियर इतना पावरफुल था। और सम्मान के बारे में अगर देखें तो जिस प्रकार से इन्होंने काम इतना महान किया तो ये सम्मान के असली हकदार हैं। इसीलिए इनको 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। असम स्टेट अवार्ड 2014 में इनको मिला था। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2012 में इनको मिला था। यानी ये लीडरशिप के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में तमाम सारे चीज़ों में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सामाजिक कार्य अगर इनके देखें तो टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और ये ट्रस्ट पूरे विश्व में तमाम सारे ऐसे कमज़ोर, असहाय और आर्थिक रूप से असमर्थ लोगों का मदद करने के लिए ये संस्था है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, पर्यावरण के क्षेत्र में इनका लगातार योगदान रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तो इनका योगदान कितना है ये कह नहीं सकते। और ये सबसे बड़े दानी भी हैं। ये अपनी संपत्ति का इतना ज़्यादा डोनेट करते हैं, खासकर जब भारत देश मुसीबतों से घिरा होता है, पीड़ितों से घिरा होता है, तमाम सारी समस्याओं से घिरा होता है, बाधाओं और बीमारियों से जूझ रहा होता है, या जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है, चाहे वो आर्मी या डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे कोई बीमारी के क्षेत्र में हो, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले अगर किसी का हाथ आगे बढ़ता है तो थे सर रतन टाटा जी। इनका व्यक्तिगत जीवन ये अविवाहित रहे जिंदगी भर। टाटा परिवार के मुखिया थे और दान और सामाजिक कार्य इनकी सबसे बड़ी रुचि थी। अब बात आती है, सबसे जो दुखद बात है कि आज ही वो दिन है, यानी 9 अक्टूबर 2024 शाम जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, यही वो पल है जब इतने महान पुरुष को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। यानी वो 86 वर्ष की उम्र में आज हमारे बीच में नहीं है। इसलिए हमने पूरी वीडियो में पास्ट टेंस में बात किया, थे, क्योंकि अब हमारे बीच में वो नहीं रहे। अभी चंद पलों की बात है, उसके पहले वो थे और अभी हमारे बीच में वो नहीं रहे। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस धरती को छोड़कर देवलोक को क्या है जा चुके हैं। लेकिन उनके जो कर्म हैं, उनकी जो योगदान है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो मोटिवेशन है, उनकी जो क्या है
आदर्श हैं वो हम और हमारे पूरे संसार में सभी के लिए एक आइडल हैं, एक आदर्श हैं। तो ये थे हमारे श्री रतन टाटा जी। आज विशेष दिन की बात करें, भारतीय इतिहास में आज का विशेष दिन इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा का निर्णय लिया गया था। यानी 1948 में 9 अक्टूबर का दिन ही था जिस दिन महात्मा गांधी की अस्थियों को विभिन्न भारतीय नदियों में विसर्जित करने का निर्णय लिया गया था, जिससे पूरे देश में उनकी अंतिम यात्रा को लेकर एकजुटता और शांति का संदेश फैलाया जा सके। 9 अक्टूबर का दिन भारत और विश्व के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से जुड़ा हुआ है। यह दिन न केवल उन घटनाओं को याद करने का मौका देता है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, बल्कि उन महान व्यक्तियों के योगदान को भी सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। आज माननीय रतन टाटा जी ने अपने भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में आज वो 9 तारीख में दर्ज कर लिया जगह जहाँ कभी महात्मा गांधी जी ने अपनी जगह बना के गए थे। तो सोचिए आज 9 अक्टूबर में तो सोच रहा हूँ कितना महत्वपूर्ण दिन है जहाँ इतने महान महान व्यक्तियों के संबंध इस 9 तारीख से हैं। बात करते हैं अन्य देशों और राज्यों में आज क्या खास है। तो दक्षिण कोरिया में होंगल दिवस आज की डेट में मनाया जा रहा है। क्या होता है होंगल दिवस? तो दक्षिण कोरिया में 9 अक्टूबर को मनाया जाता है होंगल दिवस। यह दिन होंगल वर्णमाला के निर्माण और उसके महत्व को मनाने के लिए समर्पित है। हांगुल दक्षिण कोरिया की आधिकारिक लिपि है जिसे राजा सेनजोंग और उनके विद्वानों ने 1443 में विकसित किया था ताकि कोरियाई जनता के लिए लिखित भाषा को सरल और अधिक सुलभ बनाया जा सके। हंगल दिवस पर कोरियाई लोग भाषा के महत्व, संस्कृति और पहचान का सम्मान करते हैं। इस दिन कई सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें हांगुल की सुंदरता और इसके विकास के बारे में बताया जाता है। क्विज और प्रतियोगिता, यानी आज के डेट की जो सबसे आसान क्विज है, जो सबसे आसान सवाल है वो इस प्रकार है कि भारत रत्न श्री रतन टाटा जी की एक ऐसी क्वालिटी जिससे आप काफ़ी प्रभावित हुए हों वो आपको बताना है। सवाल को समझिएगा कि भारत रत्न श्री रतन टाटा जी की एक ऐसी क्वालिटी जिसने आपको काफ़ी प्रभावित किया हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के दिन का जो विशेष सुझाव है आपके जीवन से संबंधित है, एक लाइफ लेसन है जिसे कहते हैं धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। यानी जीवन में चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ सभी के हिस्से में आती हैं, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर स्थिति का सामना शांति और समझदारी से कर सकता है। धैर्य हमें जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से रोकता है और हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। सफलता अक्सर समय और धैर्य दोनों को मांगती है और जो व्यक्ति इसका पालन करता है वही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिए क्योंकि शेयर करने से आपको जो लाभ हुआ है और लोग इससे लाभान्वित होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस तरह की और पावरफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।